अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 13 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 3.1 से 3.5 तक, और अब आज हम डिस्कस करेंगे 13.6 से लेकर 13.8 तक। और ये तीन न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा समझने वाला है, ये बहुत ज़्यादा तवज्जो से करें तब ये सॉल्व होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं 13.6 प्रॉब्लम पर। तो सबसे पहले हमारे पास है कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल। तो आप ये टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक स्पेसिफिक फार्मूला आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं कि हमारे पास दो बैटरीज दी गई हैं, एक 24 वोल्ट की है और एक हमारे पास 6 वोल्ट की है। और हमारे पास रेजिस्टेंस है R1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये भी R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस दी गई है जो कि सर्किट में रेजिस्टेंस मौजूद है। सबसे पहले हम इनको डायग्राम को विद नेम के साथ क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम नाम दे देंगे R1 का। इस EMF, इस बैटरी के EMF को E1 बोल देंगे। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है R, ठीक है, जो सर्किट की रेजिस्टेंस है। और हमारे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस R2 दी गई है, और हमारे पास EMF क्या है, E2 है। इस तरह से हम इनको मेंशन कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, VT1 VT2, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी का कॉन्सेप्ट हम बाद में समझते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए VT फाइंड करना है। तो उसका फाइनल फार्मूला एक बार मैं आपके सामने लिख देती हूँ कि उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। VT हमारे पास इसका जो फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, E माइनस IR। तो यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। VT तो हमने फाइंड करना है, EMF हमारे पास मौजूद है, ठीक है, करंट नहीं है, ठीक है, I करंट नहीं है, और R भी हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं करंट। करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, I इक्वल है EMF बाय R। अब हमारे पास क्या नहीं है, EMF तो है लेकिन क्या नहीं है, R नहीं है। दोनों हमें फाइंड करने पड़ेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस भी हमें R1 R2 R दी गई है। सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास इक्वल है R1 R2, क्योंकि तमाम रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो हमारे पास ये तमाम रेजिस्टेंस को आपने जस्ट क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है, 0.9 प्लस 8, ठीक है। इन तमाम को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 ओहम, ठीक है। इसके बाद हम EMF फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये दोनों बैटरीज जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो टोटल EMF होगा वो आएगा E इक्वल है E1 माइनस E2, ठीक है, क्योंकि E1 बड़ी बैटरी है 24 वोल्ट की, और E2 जो है वो हमारे पास छोटी बैटरी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, उसको इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि करंट का जो फ्लो होगा वो हमारे पास होगा E1 माइनस E2 से, ठीक है, E1 माइनस E2 से। तो हमारे पास क्या करना है कि E1 माइनस E2 को, E1 है 24 वोल्ट और हमारे पास E2 है 6 वोल्ट, माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 18 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पहले नजर नहीं आ रहा था तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाया है। तमाम रेजिस्टेंस सीरीज में है और तमाम रेजिस्टेंस को क्या करना है, आपने जस्ट ऐड अप करना है। कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालें तो 9 ओहम आएगा। इसके बाद हमारे पास दोनों बैटरीज जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। जो बड़ी बैटरी है यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो हमारे पास जो टोटल सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, वो 18 वोल्ट होगा। बाकी डिटेल में मैं आपको इसका बाकी बताती हूँ कि किस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है। अब हम सबसे पहले हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि कितनी है, 18 EMF है और R कितना है, 9 है। तो हमारे पास जो करंट आएगा वो 2 एम्पियर आ जाएगा। करंट कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। अब हम इस इक्वेशन को, मेन इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम लोग दोनों के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, जो कि हम किस तरह से करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले VT1, क्योंकि उसने हमें दोनों सेल के लिए कहा है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे VT1, ठीक है, E1 माइनस IR1। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे देखें कि ये बड़ी बैटरी है, यहाँ से हमारे पास जो है करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये बैटरी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से हमारे पास ये बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये करंट जो है दे रही है, और ये करंट क्या कर रही है,
इसके सर्किट में करंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हम इन दोनों केसेस में इक्वेशन को भला किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि VT1, क्योंकि इसमें से करंट जा रहा है तो माइनस आएगा, जबकि हमारे पास EMF2 प्लस IR2 होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है और यही बात यहाँ पे सिर्फ समझने वाली है कि हमारे पास ये बड़ी बैटरी है, यहाँ से करंट ने फ्लो शुरू किया तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गई, इसकी वजह से ये बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, तो इसमें करंट ऐड अप हो रहा है। तो आपने दोनों में माइनस नहीं लगाना, बल्कि एक के लिए हमारे पास माइनस आएगा और दूसरे में क्या आएगा, प्लस। ठीक है, तो हमारे पास E1 कितना है, सबसे पहले हमारे पास E1 की वैल्यू है 24, करंट की कितनी है 2 और R1 कितना है 0.10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 0.1, सही है 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसका आंसर आएगा 23.8 वोल्ट VT1। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी शो कर रहा है कि EMF क्या हो रहा है, EMF उससे हमारे पास यहाँ पे क्या है, E1 बड़ा है, ठीक है, VT1 से, जो कि शो कर रहा है कि हमारे पास ये यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग। ठीक है, उसके बाद हम VT2 यहाँ पे लिखना था, सॉरी। ठीक है, VT2 हम फाइंड करेंगे, E2 हमारे पास कितना है 6, ठीक है, प्लस I कितना है 2, R2 कितना है 0.90, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 7.8 वोल्ट VT2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे EMF2 इज लेस देन VT2, तो यहाँ पर हमारे पास जो EMF की वैल्यू आई है ये E2, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि EMF ज़्यादा है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कम है। तो EMF ग्रेटर देन है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से पहले केस में, तो हम इसे क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही है। इस तरीके से यहाँ पर देखें तो यहाँ पे EMF जो है वो 6 है दूसरी बैटरी का, और जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना है 7.8 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो EMF है वो बैटरी का कम है, किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेसिंग चल रही है, यहाँ पर चार्जिंग हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 13.7 की तरफ। इसमें हमने एक सर्किट को सॉल्व करना है, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में लाजमी आते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास 13.7 में फाइंड द करंट्स विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट्स। हमने कितने करंट फाइंड करने हैं, तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है, 2 रेजिस्टेंस हैं, एक को हम R1 कह देंगे, एक को हम R2 कह देंगे, और हमारे पास बैटरीज कितनी दी गई हैं, 2 दी गई हैं, एक E1 और एक E2। इस तरह से आपको सर्किट को डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इन दोनों लूप्स कितने हैं, हमारे पास 2 लूप हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि लूप कितने, इक्वेशन कितनी बनेगी, जितने लूप होंगे ना इतनी इक्वेशन होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लूप हैं तो 2 इक्वेशन आएंगी, ठीक है। और इसको हम किरचॉफ रूल के मुताबिक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसके बाद एक और चीज़ जो हमने डिसाइड करनी है वो ये है कि हमने करंट की डायरेक्शन को खुद से ले सकते हैं, मतलब क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों लूप्स में आप इस डायरेक्शन को सेम रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये E1 इसको मैंने कह दिया, इस बैटरी को E2 कह दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो रजिस्टर है उसको R1, दूसरे रजिस्टर को R2, और जो हमने करंट लिया है वो किस डायरेक्शन में लिया है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे पास यहाँ पे 2 लूप हैं, 2 इक्वेशंस आएंगी इसको सॉल्व करके, और मुझे क्या फाइंड करना है, I1 और I2 फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि लेट I1 एंड I2 बी द करंट थ्रू रजिस्टर R1 एंड R2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली कंसीडर द करंट I1 एंड I2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करना है कि हम इक्वेशंस राइट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, बैटरी के हम नेगेटिव टर्मिनल से शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो हमारे पास सबसे पहले बैटरी के हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ने फ्लो करना शुरू करना है, कौन से टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे E1, किरचॉफ वोल्टेज रूल के मुताबिक हम इस सर्किट में मौजूद तमाम वोल्टेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वोल्टेज। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा E1, क्या आएगा, E1 आएगा, ठीक है, E1 माइनस, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास करंट है, इसमें I1 है, लेकिन ये जो लाइन है जो रजिस्टर R1 है, इसमें से दोनों करंट पास कर रहे हैं, I1 भी और I2। मतलब I1 जा रहा है और I2 क्या है, R है। तो हम क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2 इंटू R1 इक्वल है 0 के। यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कौन सा एंटी क्लॉकवाइज करंट है, E1 से आपने शुरू करना है, ठीक है। सबसे पहले आप E1 पोटेंशियल हमारे पास क्या है, E1 है। E1 से जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो करंट पहले क्या था, I1, और इधर को कुछ हिस्सा किधर चला गया, I2, ठीक है। तो यहाँ पर कितने करंट पास कर रहे हैं, I1 और I2 दोनों हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यही करंट I2 वापस इसमें से सर्किट में से गुजरेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लिखते हैं I1 माइनस I2, ठीक है। तो यहाँ पे I1 माइनस I2 आ गया, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम यहीं पर इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास कैसे पुट करेंगे, E1 कितना है 9, I1 माइनस I2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। R1 कितना है, R1 हमारे पास क्या है 18, ठीक है। इसको मैं मुकम्मल तौर पर क्या कर लूँगी, सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। 9 माइनस 18 I1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 18 I2 इक्वल है 0 के, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको चाहें तो किस पे डिवाइड कर सकते हैं, 9 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो सारी इक्वेशन को, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2I1 और यहाँ पे 2I2 इक्वल है 0 के, ठीक है। तो ये हमारे पास जी आ गई फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट ना भी कहें तो कोई मसला नहीं, ये कह दें, लेकिन हमें यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन मिली है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड लूप की तरफ, ठीक है। ये लूप 1 है और यहाँ पे ये लूप 2। लूप 2 में देखें कि हमारे पास फिर से करंट यहाँ से हम E2 से लेंगे, ठीक है, E2 से, और R1 से इस तरह से गुजर के किस में चले जाएंगे, R2 में, ठीक है। यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस काउंट होंगी। सबसे पहले E2 में देखें और उसके बाद हमारे पास लिख लेते हैं साथ साथ E2 माइनस, ठीक है। आप पहले के साथ पॉजिटिव लगा दें, बाकी सबके साथ हम क्या लगा सकते हैं, नेगेटिव लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने इस टर्मिनल से स्टार्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल से E2 लिया, ठीक है। उसके बाद हम जब R1 से गुजरेंगे तो आप भी इसमें से दोनों करंट पास करें, I2 और I1। तो जिस लूप में आप मौजूद होंगे उस करंट को आपने, ये एक मिथ भी है कि आपने उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, I2 माइनस I1 इंटू R1, ठीक है। और अब आगे हमारे पास सर्किट में क्या मौजूद है, आगे हमारे पास सर्किट में मौजूद है R2। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे R1 था रजिस्टर, इसमें से हमने देखा कि कौन कौन सा करंट पास कर रहा है, I1 और I2, क्योंकि कंबाइंड लाइन है दरमियान में। तो अब लिखेंगे I2 माइनस I1, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग किधर चले जाएंगे, R2 की तरफ। R2 में सिर्फ कौन सा करंट पास कर रहा है, I2। कौन सा करंट पास कर रहा है, सिर्फ ओनली I2 पास कर रहा है, I2 R2 इक्वल है 0 के, ठीक है। अब हम पहले की तरह इसमें तमाम वैल्यूज पुट करेंगे। E2 कितना है 6, I2 माइनस I1 इंटू R1 कितना है 18, I2 इस तरह से रहेगा, और R2 कितना है 12, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। 6, 18 I2, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 18 I1 12 I2 इक्वल है 0 के। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास 6 ऐसे ही रहेगा, 18 I1 भी ऐसे ही रहेगा। ये जो 18 और 12 है ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 और इनको जमा करें तो कितना बनता है 30 I2 प्लस 18 I1। अब हम क्या करेंगे, हम इसी सारी इक्वेशन को 6 पर डिवाइड कर देंगे। किस पर डिवाइड कर देंगे, 6 पर डिवाइड कर देंगे, ये थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे एज इट इज लिख लेती हूँ, ठीक है। 30 I2 माइनस प्लस 18 I1 इक्वल है 0 के।
अब हम क्या करेंगे, इस होल इक्वेशन को 6 पर डिवाइड कर देंगे। जब हम 6 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5i2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3i1 इक्वल है 0 के। ये हमारे पास दी आ गई इक्वेशन नंबर 2। बस यहाँ तक थोड़ा सा काम मुश्किल, अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आगे सिर्फ सिंपल, जैसे आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि दो इक्वेशंस में से दोनों को ये जमा कर देना या माइनस कर देना, ठीक है, तो i1 और i2 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन में ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 3। आप चाहें तो इस इक्वेशन को हम दोनों को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, वो क्या है 1 माइनस 2i1 प्लस 2i2, ठीक है, 0। और इधर क्या है 1 माइनस 5i2 प्लस 3i1 0, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमने किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो तब ये इक्वल होगी। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। होल अबव इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 3 जार क्या आ जाएगा 6। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें कि इस 2 को इधर ले जाएं इक्वेशन के, ठीक है। 6i1 को मैं पहले लिखने लगी हूँ, माइनस 10i2 इक्वल है -2 के, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन को आप 3 कह दें। इधर मैं क्या करूँगी, इधर 3 से अब आप इक्वेशन को क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 6, ठीक है, i1 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस 6i2 0। इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, -6i1 प्लस 6i2, ठीक है, और -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन इक्वेशंस को आपस में चाहें तो जमा करेंगे। क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6i1 10i2 -2, इधर -6i1 प्लस 6i2 और इधर क्या आ जाएगा 3, ये से कट जाएगा और इधर क्या बच गया -4i2 और इधर क्या आ गया -5। अब माइनस माइनस से कट जाएगा, -4 बाय -i2 कितना आ गया 5/4 और ये तकरीबन इक्वल है 1.25 एम्पियर के, 1.25 एम्पियर के, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका i2 फाइंड हो गया। अब आपकी मर्जी है कि इनमें से किसी भी, ये जो 1 और 2 सिंपल इक्वेशंस हैं, उनमें से किसी में भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम 1 में पुट कर देते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, ये वाली 1 माइनस 2i1 प्लस 2i2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम इसे ज़रा सी जगह पे यहीं पे भी सॉल्व कर लेंगे कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास 1 है, इसको यहीं पे रहने दें, 2i1 भी, ठीक है, 2 इंटू, ठीक है, आप 5/4 लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 2s are 4, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर पे 1.525 को हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5। ये 1 जो है वो हमारे पास इसमें जमा हो जाएगा, ठीक है, और -2i1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल है 0 के। अब आप क्या करें कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.5 को दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है, 2i1 और इन दोनों को मैंने जमा कर दिया, ठीक है, और मैं इसे दूसरी साइड पे ले गई हूँ तो 3.5 है। यहाँ पे क्या आया, माइनस आया, i1 इक्वल है -3.5 ओवर -2 के, तो माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.75 एम्पियर। i1 कितना आएगा 1.75 एम्पियर। यहाँ दोबारा समझा देती हूँ, आपने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू आप चाहें तो बेशक पुट कर लें, कैलकुलेटर से 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, उसके बाद 2.5 आंसर आएगा। 2.5 को इस 1 में जमा कर दें तो 3.5 आएगा, ठीक है। 3.5 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो साथ माइनस आएगा, -2 को इस पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.75
एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा I1 और I2 दोनों हमने क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। और अब हमने ये देखना है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में रजिस्टर R1 में कौन सा करंट पास कर रहा है और रजिस्टर R2 में से कौन सा, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि रजिस्टर R1 में से बताएं कौन सा करंट पास कर रहा है। अब रजिस्टर R1 में से देखिए, हमने ये देखा कि इसमें दोनों करंट पास कर रहे हैं, I1 और I2। ठीक है, तो इस वजह से हम लिखेंगे I1 माइनस I2। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 1.75 माइनस 1.25, तो आंसर आ जाएगा 0.5। ये R1 में से गुजरने वाला करंट है। और R2 के लिए, R2 में से सिर्फ क्योंकि I2 पास कर रहा है तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, वो कितना आएगा 1.25 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है 13.7 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब कि आपने I1 और I2 फाइंड करना था, फिर उसके बाद एंड पे ये देखना था कि हमारे पास R1 में से कौन से करंट पास कर रहा है और R2 में से कौन कौन से करंट पास कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 13.8। 13.8 हमारे पास थोड़ा सा उससे ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, लेकिन इसमें भी सेम प्रोसेसिंग है कि आपने क्या करना है कि I1 और I2 फाइंड करना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में लूप्स को सॉल्व करना था। तो यहाँ पर हम इस सवाल को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि फाइंड द करंट एंड पावर डेसिपेशन इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट शोन इन फिगर। तो यहाँ पे रेजिस्टर भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, यहाँ पे 6 रेजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 2 बैटरीज दी गई हैं। ठीक है, 2 लूप हैं, 2 इक्वेशन बनेंगी, उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हर एक के लिए हम क्या करेंगे, पावर फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब I1 I2 I3 I4 I5 वो सब चीज़ें भी I1 और I2 फाइंड करेंगे दोनों लूप के लिए करंट, और पावर डेसिपेशन हर लूप के लिए, तो 6 पावर्स की वैल्यू हमारे पास आएंगी। तो हमारे पास सबसे पहले चलते हैं जी लूप 1 की तरफ, और हम इन इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया कि इनके नाम दे दिए, इस बैटरी को E1 कह दिया, इसको E2 कह दिया। तो रजिस्टर्स को तरतीब के साथ, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6। ठीक है, सिंपल तरतीब एक आपने लिख लेनी है कि जो आपको भूलेगी नहीं। ठीक है, तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे लिया वो हमने लिया क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं E1 की तरफ। किसकी तरफ, E1 की तरफ। अब सबसे पहले लूप 1 में हमारे पास बाय यूजिंग किरचॉफ रूल, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले E1 से, E1 ठीक है एज इट इज आ जाएगा माइनस, सबसे पहले इसमें देखिए कौन सा करंट पास कर रहा है, I1 R1। ठीक है, अब आपने वापस यहाँ पे R3 पे आ जाना है। R3 में देखें दोनों करंट पास कर रहे हैं, I1 और I2, माइनस I1 I2 इंटू R3। ठीक है, इधर से फिर इधर, इसमें से कौन सा करंट पास कर रहा है, R2 में से सिर्फ I1 पास कर रहा है, I1 R2 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन राइट कर ली, बहुत आसान है, बस आपको एक बार इक्वेशन राइट करनी आनी चाहिए। इसमें हमने तमाम वैल्यूज पुट कर देनी है, और इस इक्वेशन को हम टोटली क्या कर लेते हैं, सॉल्व करके और टोटल सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसमें हम 6 पुट कर देंगे, I1 ऐसे ही रहेगा, R1 हमारे पास 1 है, I1 माइनस I2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, और I1 हमारे पास, फिर R2 हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगी। I1 इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, 2I1 प्लस 2I2 माइनस I1। अब ये जो I1 है इनको इकट्ठा कर लें, हमारे पास कितने I1 है, 1 2 3 और 4 है, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 4I1, 6 4I1 और साथ आ जाएगा 2I2 0। इसको किस पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2I1 और यहाँ पे 1I2। इस इक्वेशन को मज़ीद आगे कर सकते हैं सिंप्लीफाई, वो कैसे भला, अच्छा इसी साइड पे रहते हैं, वो जगह फिर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। I1 I2 इक्वल है -3 के, तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से बहुत आसान है, मतलब आपने पहले इक्वेशन नंबर 1 निकाल लेनी। अब हम चलते हैं लूप 2 की तरफ। लूप 2 में हमारे पास क्या है, फिर से हम क्या करेंगे कि इस बैटरी से स्टार्ट ले लेते हैं E2 से, किससे स्टार्ट ले लेते हैं, E2 से, E2 से R5 R3 R4 और R6 की तरफ जाएंगे।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, E2 का ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखें हमने पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू किया, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो माइनस E2, उसके बाद माइनस, यहाँ पे R5 में देखें सिर्फ I2 पास कर रहा है, ठीक है, I2 R5, इसके बाद आपने जाना है R3 में देखें कि हमारे पास अब दोनों करंट है, I2 भी है और I1 भी है। तो क्या लिखेंगे, और आपने याद रखना है जिस लूप में आपने मौजूद होना है वो करंट पहले आएगा, I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 इनटू R3। अब R4 में से सिर्फ I2 पास कर रहे हैं, उसके बाद R6 में से भी सिर्फ I2 पास कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह तमाम वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। E2 कितना है 10, R5 कितना है 1 है, सिंपल I2 आ जाएगा। R3 कितना है 2 है, ठीक है। तो 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ इसको, और ये माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद R4 कितना है, सिंपल I2 आ जाएगा, 1 है, ठीक है। और R6 कितना है, ये 2 है, 2I2। पहले की तरह तमाम I1 को और तमाम I2 को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। और यहाँ पे तकरीबन सारे क्या हैं, I2 हैं, I2, ठीक है। तो ये कितने बनते हैं, ये 3, ये 3, 6I2, 10, 6I2 प्लस 2I1। तो इक्वेशन हो गई है सिंप्लीफाई। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -5, 3I2 प्लस I1 इक्वल है 0 के। और इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे बना, बिल्कुल मुकम्मल अरेंज कर लें, I1 माइनस 3I2 और ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ये जी आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, मुकम्मल सिंप्लीफाई करके। अच्छा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई ना भी करें ना, जैसे ये यहाँ पर आई है यहाँ पर, तो हम इसको डायरेक्ट जमा भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2I1 है और यहाँ पे क्या है 2I1 है। आप इस तक ना जाएं, बल्कि क्या करें कि इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको जमा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसको इसी तरह से लिखा रहने दूँ, अरेंज कर दूँ, 2I1, 6I2 और 10 को दूसरी साइड पे ले जाऊँ, ठीक है। तो अब ये आसानी से जमा हो सकती है, ठीक है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई इस तरह से ना करूँ, ठीक है, मैंने एक स्टेप ज़्यादा कर दिया है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट जमा कर दूँ इस इक्वेशन को इसमें, तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये जी आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इनको जब जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2I1, सॉरी यहाँ पे I2 होना है, -3, 2I1 -6I2, 10, दोनों को जमा कर दिया तो ये कट किया, यहाँ पे क्या आ गया 5I2 और यहाँ पे 7। तो I2 कितना आएगा 7, यहाँ पे भी 7/5, इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। 7/5 कितना आ जाएगा इसका आंसर, -1.4 एम्पियर। I2 कितना आ गया, -1.24 एम्पियर, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे I1 फाइंड करेंगे। तो I1 के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कोई सी भी इन दोनों में से इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर दें। पहली इक्वेशन लेने लगी हूं, I1 I2 -3, इधर मेरे पास क्या आया है 2I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है -1.4, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, -3 प्लस 1.4, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, -3 प्लस 1.4 और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है। इन दोनों को इसमें से माइनस करो, माइनस करके इसको 2 पे डिवाइड करो, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे -1.6/2 और ये 0.8 एम्पियर। ये हमारे पास जी आ गया I1 एम्पियर। ठीक है, तो हमने I1 फाइंड कर लिया, I2 फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमारे जो मेन मसला है वो हमारे पास है पावर्स को फाइंड करना, और पावर्स को हम बहुत सिंपल तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, सिंपल हम ये देखते जाएंगे। मैं आपके सामने रख देती हूँ कि कौन से रजिस्टर में से कितना करंट पास कर रहा है। ठीक है, और उतनी ही उसकी पावर और डायरेक्ट आता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि R1 में से हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। यहाँ पे देखें R1 में से सिर्फ करंट पास कर रहा है I1, तो पावर में क्या आएगा P1I, ये पावर का फार्मूला है, P इक्वल है I² R के। ठीक है, I1 का स्क्वायर R। ठीक है, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी है 0.8 का स्क्वायर इंटू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.64 वाट। इस तरह से आपने करना है। अब R2 में से देखें, R2 में से पावर P2 आएगी और करंट कौन कौन सा पास कर रहा है I1 पास कर रहा है, तो इसका भी सेम सारा हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू 0.8 पुट करनी है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.64 वाट। R3 देखें, R3 में पावर हो जाएगी P3। ठीक है, और इसके लिए इसमें से करंट पास कर रहा है I1 माइनस I2 का स्क्वायर इंटू R। अब I1 कितना है, I1 हमारे पास है 0.8 और यहाँ पे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 1.4 का स्क्वायर इंटू R3 2 आ जाएगा। इसको आप जब और माइनस कर लें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा R3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 1 2 आपने लगाते जाना है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 9.68 वाट। अब हम चलते हैं R4 की तरफ। R4 में हमारे पास पावर भी क्या आएगी P4 और हमारे पास R4 में से सिर्फ I2 पास कर रहा है, तो I2 स्क्वायर। ठीक है, और R4 हमारे पास 1 है, तो I2 का क्या हो जाएगा 1.4 का हमने क्या ले लेना है, सिर्फ स्क्वायर ले लेना है। इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.96 वाट। R5 की तरफ चलते हैं। P5 देखें, इसमें सिर्फ I2 पास कर रहा है, तो ये ऊपर वाले की तरह सेम है क्योंकि ये भी 1 है, R5 भी क्या है 1 है, तो 1.5 का स्क्वायर 1.96 वाट। चलो जी, लास्ट आ गया, तो लास्ट हमारे पास है पावर P6 में से भी सिर्फ I2 पास कर रहा है, I2 पास कर रहा है, R6 है, तो इसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आंसर आया है मतलब माइनस 1.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा 3.42 वाट। जी, तो इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पावर्स को सर्किट को सामने रख के आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। होप्स हो कि आपको बहुत अच्छी समझ आई हो। ठीक है, और अगर आपको बहुत अच्छी समझ आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।